हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल इतना तिल मिलाने क्यों लगे हैं। दोस्तों, चुपचाप काम करने वाले नेता को तू तड़ाक करने की आखिर क्या मजबूरी हो गई है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ये खूबी रही है कि किसी के आरोपों पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत भाव से वह चुपचाप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पिछले 2-3 साल में उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। गया की पार्षद के बेटे ने जब रोड रेज में एक युवक को मार डाला था, या सारण जिले में जहरीला मिड डे मील खाकर बच्चे बीमार हुए थे, तो तत्कालीन विपक्ष ने उनकी खूब खिंचाई की थी। तब भी नीतीश कुमार खामोश रहे। जब वह बात बात पर झुंझला जाते हैं, उनकी झुंझलाहट गुस्से के रूप में फूट पड़ती है। 3 दिन पहले बिहार असेंबली में उनका जो रौद्र रूप दिखा, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तू तड़ाक से लेकर देख लेंगे, ठोक देंगे या ठंडा कर देंगे जैसी शब्दावली का प्रयोग उनकी जुबान से अब अक्सर निकल आता है। आखिर उनके स्वभाव में ये परिवर्तन क्यों आया है, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। तत्कालीन लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने चुन चुनकर उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे जहां एनडीए के बैनर तले जेडीयू के प्रत्याशी खड़े थे। एनडीए में रहते हुए बागी तेवर अपनाकर एलजेपी ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में अपने 137 उम्मीदवार उतार दिए। इनमें ज़्यादातर जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। सीटों के बंटवारे में जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां चिराग पासवान ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया। एलजेपी खुद एक सीट मटेहानी की 333 मतों के अंतर से जीत पाई, लेकिन उसने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेडीयू को तकरीबन 35 सीटें एलजेपी के उम्मीदवारों के द्वारा वोट काटने से गंवानी पड़ी। पार्टी द्वारा टिकट से वंचित बीजेपी के 25 नेताओं को भी एलजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। एलजेपी की वजह से जेडीयू 2015 की 71 सीटों से खिसककर 43 पर आ गया। ये सब तब हुआ जब एलजेपी एनडीए में ही थी और इसके नेता चिराग पासवान अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते घूम रहे थे। इसे मन ही मन नीतीश कुमार ने बीजेपी की साजिश मानी। यही वजह रही कि नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी बन जाने के कारण सीएम बनने को तैयार नहीं थे। बीजेपी ने रिश्ते और वादे का हवाला देकर उन्हें राजी कर लिया। फ्रेंड्स, नीतीश के गुस्से का आलम ये था कि दबाव डालकर पहले एलजेपी को उन्होंने एनडीए से हटवाया, फिर एलजेपी के एकमात्र विधायक को अपने पाले में किया। इतना ही नहीं, एलजेपी में विभाजन कराकर एनडीए कोटे से चिराग पासवान की जगह उनके चाचा को केंद्रीय मंत्री बनवा दिया। दोस्तों, असेंबली इलेक्शन के दौरान ही चुनावी सभाओं में लोगों ने उनका गुस्से वाला रूप पहली बार देखा था। उनकी एक चुनावी सभा में जब लालू जिंदाबाद के नारे लगे तो उन्होंने गुस्से में कहा था, क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, काहे को अनाप शनाप बोल रहे हो, यहाँ पर हल्ला मत करो, वोट नहीं देना है तो मत दो। दूसरी बार इसी साल विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर वह सदन में ही बरस पड़े थे। उन्हें संविधान के मुताबिक सदन चलाने की नसीहत दे डाली। नीतीश ने कहा, क्या आप सदन को ऐसे चलाएंगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। सदन में इस तरह से चर्चा नहीं होती है। दरअसल चुनाव बाद नीतीश को तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने सीएम बना दिया, लेकिन उन्हें ये एहसास करने में कोई कोताही नहीं बरती कि आप हमारे समर्थन से सीएम हैं। सीवान के रहने वाले बीजेपी पार्षद टुन्ना पांडे ने कहा था कि नीतीश परिस्थितिवश मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें जेल भेजवा कर छोड़ेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और गोपालगंज के सांसद समेत पार्टी के कई नेता शराब से होने वाली मौतों, बढ़ते अपराध और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर अक्सर नीतीश पर आरोप लगाते रहे। इससे नीतीश इतने आहत हुए कि उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने में तनिक भी देर नहीं की। आदमी जब गुस्से में होता है तो कई बार दूसरे पर भी
वह इसे उतार देता है। बीजेपी के प्रति गुस्सा नीतीश में इतना गहरा था कि विधानसभा में वह तेजस्वी पर भी बरस पड़े थे। इस झड़प में नीतीश ने तेजस्वी के बाप माई के कारनामे तक गिना दिए, बहनों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। नेता प्रतिपक्ष को तुम और बच्चा कहने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। फ्रेंड्स, बीजेपी पर इस बार नीतीश का गुस्सा इतना अधिक था कि ठोक देंगे, ठंडा कर देंगे से लेकर तू तड़ाक पर वह उतर आए। क्या नीतीश को गुस्सा इसलिए आता है कि जब उम्र उन पर हावी होती जा रही है, या ताज़ा तरीन कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की पराजय को वह पचा नहीं पा रहे? महागठबंधन के साथ जाकर उन्होंने बीजेपी को सब सिखाने का बीड़ा उठाया है। बिहार की गद्दी आरजेडी नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपकर वह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनके आरंभिक प्रयास का कोई असर न दिखना भी उनके भीतर गुस्से का कारण हो सकता है। फ्रेंड्स, आखिर क्यों? इसीलिए कि इन दोनों में तीन तीन गुण। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश में भी तीन तीन गुण एक जैसे हैं। पहला, अपने लिए जायज़ आमदनी से अधिक रुपए पैसे एकत्र करने में इनकी कोई रुचि नहीं है। दूसरा, परिवारवाद से दूर हैं दोनों नेता। और तीसरा, जनसेवा भाव से भरे हैं दोनों। विकास व कल्याण के लिए इनमें बेजोड़ कल्पनाशीलता भी है। दरअसल गुस्सा आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। नीतीश कुमार की नीति या नीयत में कोई खोट नहीं है। ऐसे में जब कोई उनके कामों पर सवाल उठाता है तो उनका गुस्सा भड़क जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।